दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिजिटल नोट्स। इससे पहले 5 क्लास ज्योग्राफी का हम लोग कर चुके थे, आज छठा क्लास है। ज्वाइन करिए, इससे पहले 5 वीडियो प्लेलिस्ट में उसे देखना ना भूलिए। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट आसान शब्दों, आसान भाषाओं में कम समय के अंदर आप इसे कर लोगे तो इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। शुरू करते हैं घास स्थल। उष्ण कटिबंध घास स्थल, यह वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंध क्षेत्रों तक फैला है। यहाँ वनस्पति निम्न में से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्यतः रूप से उष्ण कटिबंध घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। अब देखेंगे शीतोष्ण घास स्थल के बारे में। यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, वाइसिन, एंटीलोप पाए जाते हैं और इनके घास पौष्टिक होते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे कटेली झाड़ी। यह शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंध रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे में पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी, बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। अब चेक करेंगे विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल और उनका नामों को हम लोग जानेंगे। जी हाँ। अब चेक करते हैं पूर्वी अफ्रीका, जो उष्ण कटिबंध घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोस, अब वेनेजुएला में लानोस। अब देखेंगे शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल में कौन कौन से घास पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में पेम्पास, उत्तरी अमेरिका में पेयरी, दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डान। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं ध्रुवीय प्रदेश, जहाँ पे सैटेलाइट, जहाँ पे सारे सैटेलाइट यहीं पे एक्सपेरिमेंट होता है। सारे देश का सेंटर, रिसर्च सेंटर भी यहाँ पे होता है। ध्रुवीय प्रदेश, यह प्रदेश अत्यधिक ठंडा होता है, देख सकते हैं काफी ठंडा है और बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही विकसित होता है ये। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है। यह वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पे मोटे, नोट डाउन करेंगे, मोटे इनके ये होते हैं, त्वचा होती है क्योंकि वो ठंड से बचाती है। मोटे चमड़ी के होते हैं, ये जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीला लोमड़ी। इसलिए इनका जो त्वचा है काफी मोटा होता है ठंड से बचने के लिए। अब पॉइंट लेंगे बस्तियां, इनसे कुछ पॉइंट लेंगे। वो स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के लिए चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु होना चाहिए, जल की उपलब्धता, लोग बिना जल का रहेंगे कैसे, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी भी चाहिए कृषि के लिए। नोट डाउन करेंगे। गांव ग्रामीण बस्ती होता है जहां लोग कृषक, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्राकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास होते हैं, जो सघन होते हैं यानी कि नियरेस्ट होता है। प्राकीर्ण बस्तियों को देखते हैं में लोग घर दूर दूर तक व्यापक क्षेत्रों में फैला होता है। इस प्रकार की बस्तियों को मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्र में होता है। एक मकान यहाँ तो एक मकान यहाँ, एक मकान यहाँ। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छत फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि उपयोग करके घर बनाया जाता है। जी हाँ। अब देखेंगे नगरीय, नगर का बस्ती जिसमें हम लोग रहते हैं। नगरीय बस्ती में छोटे छोटे एवं शहर उनके बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। अब ऋतु प्रवास, इनसे क्वेश्चंस आ चुका है, इनको थोड़ा सा देखेंगे ऋतु प्रवास के बारे में। इन पे सीटेट में क्वेश्चंस भी आ चुका है। लोगों के मौसमी आगमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वो मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरगाहों की खोज में निकल जाते हैं, इसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत के बारे में और परिवहन से कुछ टॉपिक को लेंगे।
दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह से होता है जैसे कि तिब्बत में याक का उपयोग। लामा इन द सेंस एक जानवर की बात यहाँ पे हो रही है, नोट डाउन करेंगे। अब परिवहन ट्रांसपोर्ट से कुछ पॉइंट को ले ट्रांसपोर्ट। परिवहन के चार मुख्य सड़क मार्ग, ये तो सबको पता अंडरस्टूड है। चार मुख्य साधन है, एक सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है और वायु मार्ग है। भारत के अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जोड़ती है। नोट डाउन करेंगे, जिसे हम लोग चार जो स्वर्ण चतुर्भुज है वो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जायलिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। जायलिंग से लहासा, नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं जलमार्ग से कुछ पॉइंट को। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। नोट डाउन करेंगे। अंतर्देशीय जलमार्ग में क्या है, नाव में नदियों एवं झीलों का प्रयोग करते हुए अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी, ये अंतर्देशीय जलमार्ग है। अब देखेंगे समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग से कुछ पॉइंट को देखते हैं। समुद्री मार्ग एवं महासागरीय मार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए करते हैं। यह मार्ग पत्तनों से जुड़ा है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों में से एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरो, ये इनसे क्वेश्चंस आ चुका है। दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरो, अफ्रीका में डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम का पूर्वानुमान एवं आपदा का पूर्व चेतावनी आदि सैटेलाइट में सहायता होता है। मौसम का भी अनुमान हम सैटेलाइट से ही लेते हैं। अब देखेंगे अमेज़न बेसिन के बारे में कुछ पॉइंट। उष्णकटिबंध प्रदेश कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भागों को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। जिस स्थान पे कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में भी बहुत सारी सहायक नदी मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करते हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भागों से अप्रवाहित होती है। नोट डाउन करेंगे। जब स्पेन के अन्वेषक ने इस नदी की खोज की स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट्स पहन के कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण भी किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इसी प्रकार यहाँ का नाम एमेजोन पड़ा। नोट डाउन करेंगे। एमेजोन्स एक महिला का योद्धा का आक्रमण समूह को याद दिलाने पे ही इसका नाम एमेजोन पड़ा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे उनकी सहायक नदियां। छोटी नदियां होती है जो मुख्यतः नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती है उसका बेसिन जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। नोट डाउन करेंगे। नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। वर्षावन को चेक करते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पे सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधा के रूप में आर्किड, ब्रेमिलाइड पैदा होता है। इन द सेंस यहाँ पे छाव वाली पौधा यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। नोट डाउन करेंगे। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टेपिर भी पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजाति भी इन वनों में पाई जाती है। मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा
एनाकोंडा एवं बोआ के कुछ ऐसी ही प्रजाति, इनके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इन बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्हा मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजाति भी अमेज़न नदी में पाई जाती है। इस प्रकार के जीव जीव की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, मतलब काफी डेवलप है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। वर्षावन कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्परों के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलुका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। ब्रेमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान में पर्वत एवं हिमालय के गिरपात एवं सुंदर डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। नोट डाउन करेंगे। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय का बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। बिहार और असम में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम। डेल्टा क्षेत्र उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार, फर जैसी शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। अब देखेंगे जनसंख्या घनत्व क्या है, इनसे क्वेश्चंस आ चुका है। का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है तथा बिहार का 1102 है। 1 वर्ग किलोमीटर, नोट डाउन करेंगे, ये सीटेड में आ चुका है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे वेदिकाओं का निर्माण खली ढलान पे समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। वेदिकाओं का निर्माण ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रभाव तीव्रता से ना हो। सार्वभौमिक स्वच्छता, इससे कुछ पॉइंट को देखते हैं। उसके सहारा रेगिस्तान को लेंगे। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वच्छता पे ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं सहारा रेगिस्तान से कुछ पॉइंट्स को लेंगे और देखेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। नोट डाउन करेंगे कितने देशों से, 11 देशों से। यह देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारे के गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगरमच्छ पाए जाते हैं। इनके पेंटिंग से ये पता चल रहा था कि यहाँ पे नदी तथा मगरमच्छ भी पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ये जलवायु परिवर्तन से ये रेगिस्तान में तब्दील हो गया। सहारा का अल अजीजी या क्षेत्रों में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भागों में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिकतम तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। नोट डाउन करेंगे। उस टाइम पे 57.7 डिग्री सेल्सियस, तो अभी का क्या हाल होगा। अब वनस्पति जात एवं प्राणी जात यहाँ से देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों में मरुद्यान, खजूर के पेड़, घिरे हरित द्वीपीय पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों के विभिन्न जातियां एवं छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। विभिन्न समुदाय के लोग, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन तथा तुआरेंग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को भी पालते हैं। नोट डाउन करेंगे, वहां पे भी कुछ लोग जीवन यापन करते हैं।
अब देखते हैं नील घाटी। सहारा में मरुद्यान में मिस्र की नील घाटी के लोग निवास में मदद करती हैं। यहाँ के जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ के चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसल भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नोट डाउन करेंगे, मिस्र का जो कपास है पूरे विश्व में फेमस है। अब आगे का पॉइंट लिखते हैं खनिज से। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाली इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम भी सम्मिलित है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे मरुद्यान के बारे में चेक करते हैं। जब रेत की पवन उड़ा ले जाती है तो वह गर्त बन जाती है और गर्त में भूमिगत जल सतह में आ जाता है, वह मरुद्यान कहलाता है। देख सकते हैं आप पिक्चर में भी है, यह मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगाते हैं। कभी कभी मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान एक ऐसा विशाल मरुद्यान है जो 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नोट डाउन करेंगे। अब ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, इनसे तो एबीएस में भी क्वेश्चंस आता है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां है, जैसे कि गेगड़ी और हिमानी। नोट डाउन करेंगे। अब लद्दाख से कुछ पॉइंट लेंगे। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल के लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ के जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इन ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु के दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। चूंकि यह हिमालय की वृष्टि छाया का क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे पृथ्वी के ठंडे स्थानों से एक द्रास लद्दाख भी स्थित है। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिम भूमि। काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है हिम भूमि। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात से चेक करते हैं इनको भी। यहाँ वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पे घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट के पेड़ फल देते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजाति नजर आती है। इसमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती और स्नोकॉक, रेवन, हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़ या विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं। नोट डाउन करेंगे। चीरू या तिब्बती एंटीलोप, इनसे कुछ देखते हैं। चीरू या तिब्बती एंटीलोप से, चीरू या तिब्बती एंटीलोप का विलुप्त प्राय जीव, इसका शिकार शाहतूश नामक इसे ऊन के लिए होता है, जो कि वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। नोट डाउन करेंगे। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, जिसे विलो भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ला, वारालाचा ला, लुंगालाचा ला एवं टंगलंक ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है, जब बर्फ की मार्ग को हटा दिया जाता है। काफी नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संसाधन को लेंगे, संसाधन के प्रकार को लेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंड इस बार कर लोगे। आसान शब्द और आसान भाषाओं में कम समय में आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका सीटेड इस ट्रिकी में मैजिकल तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।